आज हम नरमपंथी उदारवादी चरण के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 1885 से 1905 तक के काल को नरमपंथी उदारवादी चरण कहते हैं। 1885 से 1905 के समय को उदारवादी नरमपंथी काल कहते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था असैनिक सेवकों के द्वारा। किसके? असैनिक सेवकों के द्वारा। यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय का में प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, यानी भारत का वृद्ध व्यक्ति, भारत का बूढ़ा व्यक्ति किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। यह परीक्षा में भी पूछे जाते हैं बार बार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी उस समय अंग्रेज का कौन था? लॉर्ड डॉल्फिन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था? लॉर्ड डॉल्फिन के समय हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। यह कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया है। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय 1904 अधिनियम आया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक उमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस संस्थापक कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला और ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद में गया, ब्रिटिश संसद में जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय हैं। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यह सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे BSSC हो, SSC हो, CGL हो, BPSC हो। अब उदारवादी नरमवादी के लोग शहरी थे। इसमें मुख्य रूप से लोग कहाँ के थे? शहरी लोग थे। नरम दल में थे MG रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। यह सब क्या? जिसमें नरम दल में थे। नरम दल यानी नरमपंथी वाले थे या उदारवादी थे। इनका कार्य प्रणाली क्या था? उदारवादियों का कार्य प्रणाली था प्रार्थना, याचना और विरोध। प्रार्थना, याचना और विरोध। प्रार्थना, याचना और विरोध इसका कार्य प्रणाली था। आज के मुख्य वीडियो में यही है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक, आपका दिन उज्ज्वल हो। धन्यवाद।